हाँ मतलब एक्सपेक्टेड था क्योंकि ऐसा है हम आई थिंक हम अपने एपिसोड्स आप अगर एंजॉय करते हो ना तो वो कहीं ना कहीं दे आर राइट और भी हम ऐसे ही सेलिब्रेट कर मुझे हम जब पिछले साल बायो बबल में थे, हम सिलवासा में शूट कर रहे थे, तब हम ऐसे ही वहाँ पे कैफेटेरिया था ओएसएस, फैमिली साथ में बैठकर खाना खाते हुए वागड़ की दुनिया का आनंद लेंगे। तो क्या बोलिए कि उनका बारे क्या है? सोशल मीडिया एक ज्ञान का भंडार है, उसका उपयोग कीजिए, बाकी वाहियात चीजें देखने में आप अपना वक्त जाया ना करें। सुमित अपन रिपीट करते हैं, मैं सिडनी जाना चाहता हूँ। प्रोड्यूसर अपनी किडनी बेचेगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हैट्स ऑफ सोनी सब और ऐसी टीम साथ में हो तो 300 एपिसोड्स तो मतलब मिनिमम मतलब वो तो होते ही हैं। इनफैक्ट मैं वही चिन्मय एंड आई वर गिविंग एन इंटरव्यू, तो हम ये बोल रहे थे कि हमें एक्चुअली आज सुबह यहाँ के पता चला हाँ 300 हो गए, क्योंकि हम रोज़ की जर्नी इतनी एंजॉय कर रहे थे कि हमने कभी टैब नहीं रखा ना कि कितने एपिसोड्स हुए। हाँ लेकिन चैलेंजिंग था क्योंकि 2020 तो घर पर ही काटा है, 2021 हमने बायो बबल में शूट किया है, तो उस बैकड्रॉप पर हाँ 300 एपिसोड्स, यस इट इज़ अ ग्रेट थिंग, इट इज़ अ बिग थिंग। ओके, इसी साथ में अगर शो की अगर बात की जाए तो जब शो स्टार्ट किया था, जब शुरू हो रहा था, जब अब आज तो फिलहाल 300 एपिसोड हो गए, ये एक अलग ही नंबर है, तो पहले एपिसोड में या जब शुरुआत के दिनों में तो लगा था कि ये प्यार लोग इतना प्यार देंगे, इतना सराहेंगे शो को। हाँ मतलब एक्सपेक्टेड था क्योंकि ऐसा है हम आई थिंक हम अपने एपिसोड्स आप अगर एंजॉय करते हो ना तो वो कहीं ना कहीं दे आर राइट। एंड सेकेंडली नाम की भी तो जादू होती है ना कि वागड़े की दुनिया, इससे एक शायद आज की जनरेशन नहीं लेकिन उनके जो माता पिता है, उनके जो नाना नानी दादा दादी है, उन्होंने अपनी जवानी में, मतलब जवानी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 34 साल हो गया आज उस शो को, 1988 में आया था, तो उन्होंने देखा हुआ है, तो उनके जहन में वो ताज़ा है, तो इसीलिए फिर उन्होंने, एंड देन अगेन आवर टैगलाइन इज कि डिनर विद वागड़ेज, तो 9 PM का शो है, तो एक फैमिली साथ में बैठकर खाना खाते हुए वागड़ की दुनिया का आनंद लेगी। आप क्या कहना चाहेंगे परिवार इस पर कि इस रिस्पॉन्स पर? आई थिंक ये एक शो है जो कि मैं अपनी फैमिली में ही देखती हूँ कि वो कैसे हर जनरेशन को केटर करता है। जो मेरी नीस है टू माई पेरेंट्स, मेरे भैया भाभी जो सेम एज ब्रैकेट के हैं, तो वो सब इसको देखते हैं। इनफैक्ट कई एपिसोड्स ऐसे जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा है जिनको करने के दौरान। सो वो जर्नी हमें पता था कि वही कि जैसे मैंने कहा कि हम इतना एंजॉय कर रहे थे इस जर्नी को कि हमें पता था कि कहीं एक राइट कनेक्शन बनाएगा ये। जब शो स्टार्ट किया था, जिस तरीके से आपने बताया कि ये पुरानी जनरेशन का एक शो था, एक अब देखा जाए तो दौर चेंज हो गया, लोग चेंज हो गए, ऑडियंस चेंज हो गए, तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर था उस वक्त आपके ऊपर जब ये शो आपको ऑफर हुआ, क्योंकि एक अपने आप में एक लेजेंडरी शो है, ये एक अपने आप में बहुत पहुंचा हुआ शो है, तो कितना प्रेशर था आप लोगों पर? जब हैट्स ऑफ के साथ मेरी मीटिंग हुई 2020 के नवंबर दिसंबर में, तब उन्होंने 3 शोज़ मुझे पूछे थे, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे या फिर वागड़े की दुनिया करेंगे, तो मैंने कहा कि इन तीनों को हटाओ, हम वागड़े की दुनिया करेंगे। देखिए आपकी सेंसिबिलिटी जो होती है ना वो आपको दगा नहीं देती, और एटलीस्ट मेरी तो मतलब मैं इसका क्या चश्मदीद गवाह हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया है एज एन एक्टर वो ठीक ठाक चला है, मतलब आई हैवंट रिपेंटेड, अरे ये क्यों किया। तो मेरे ख्याल से, और वागड़ की दुनिया ये नाम सुनते ही मेरे जैसे एक्टर को जो कॉलेज के दिनों में जिसने ये शो देखा हुआ है, तो उसकी भी बहुत सारी मेरी भी यादें जुड़ी हुई हैं, और अंजन जी और भारती मौसी को स्क्रीन पर देखा है, अब मैं उनका बेटे का किरदार निभाऊंगा, तो मेरे लिए एज एन एक्टर इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ बिग थिंग। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट वागले की दुनिया जब नाम सुना तो उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड हो गए थे ये नाम सुन के, तो वो मुझे पता था कि ऑलरेडी एक कनेक्शन ऑडियंस का है बना हुआ, एंड प्लस उसके बाद शो में भारती जी और रंजन जी का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, बिकॉज जो ऑडियंस थी वो ऑलरेडी उनसे रिलेट करती थी। पर्सनली आप दोनों ने क्या सीखा है शो से? पर्सनली आप दोनों के अंदर क्या बदलाव आए हैं ये शो करते करते? अगर क्या यादें और क्या मेमोरीज आपकी रही हैं शो इससे रिलेटेड? मैं
मतलब ये नहीं कहूँगा कि मैंने ये सीखा और मैंने वो सीखा। मुझे लगता है कि दिल को छू लेने वाली काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं इस 300 एपिसोड्स के दौरान। जिस तरह से हम जूझ रहे थे, हम सब कोरोना पीड़ित थे पिछले साल, उसके बावजूद हमारे प्रोड्यूसर ने ये निर्णय लिया कि हम 60 दिनों के लिए जाएंगे, बायो बबल में जाकर शूट करेंगे। 60 दिन रहे वहाँ पर, 55 एपिसोड्स हम शूट करके आए हैं। तो भले ही हम एसेंशियल्स में एंटरटेनमेंट को महत्व ना दें, लेकिन एंटरटेनमेंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इंसान की ज़िंदगी में। तो ये बात वहाँ पर अंडरलाइन होती है कि खाना तो कहीं से भी हो ही जाता है, मिल ही जाता है, लेकिन अगर आज टेलीविज़न नहीं होता, आज अगर OTT नहीं होता, आज मोबाइल पर टेलीविज़न टीवी देखने की सुविधा नहीं होती, तो हमने क्या किया होता 2020 और 2021 में। तो एंटरटेनमेंट को प्लीज़ लाइटली मत लीजिए। तो ये बहुत कुछ सीखने को मिला है। देखिए, शो से तो हम सीखते ही हैं, लेकिन इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं ना, उनसे हम ज़्यादा कुछ सीखते हैं। शो में ऐसे भी कुछ मोमेंट्स हुए हैं, कुछ कविताएं वायरल हुई थी, कुछ गुरु और शिष्य के बारे में जो कहा था वो वायरल हुआ था, लाइब्रेरी के एपिसोड्स वायरल हुए थे, एक कविता परिवार ने लिखी थी वो भी वायरल हुई थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रह जाती हैं आपके साथ। इसके पहले या 10 साल पहले ना ये सुविधा नहीं थी। आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि आप कुछ भी करोगे ना, ये फुटप्रिंट रहेगा अभी हमेशा के लिए। तो ये कुछ काम जो किया हुआ है वो भी रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो बुरा है वही है, लेकिन सोशल मीडिया का ये भी एक फ़ायदा है। तो ये दिल को छू लेने वाली बातें इन 300 एपिसोड्स में हुई है। बहुत इमोशनल कुछ सीन्स भी हुए हैं। इनफैक्ट अपना हमारा पहला ही एपिसोड, क्योंकि कोविड के दौरान जब ये हमारा शो आया, तो ऐसे बहुत लोग थे जो अपने पेरेंट्स से अलग रह रहे थे। तो वो जब वो पहला एपिसोड था, वही बहुत सही तरीके से टच कर गया था लोगों को, क्योंकि मैं खुद बॉम्बे में रह के अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाई 6 महीने तक ऑलमोस्ट। तो वो एक था कि पेरेंट्स को पास बुलाकर उनके साथ रहने का जो एक इमोशन होता है, इट्स सच अ ब्लेसिंग। सुमित जी, सोशल मीडिया की आपने बात की है, तो इसी के साथ मैं एक और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। कई बार सोशल मीडिया पे कुछ पॉजिटिव चीज़ों के साथ साथ कुछ नेगेटिविटी भी देखने को मिलती है। कुछ काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पर्सनली आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट। बिल्कुल। आप दोनों का क्या तरीका होता है उन सारी चीज़ों से लड़ने का, और आप इस तरीके की नेगेटिविटी को किस तरीके से खुद से दूर भगाते हैं? मेरी बात करूँ तो यहाँ पर मेरा एक हारमोनियम रखा हुआ है। मेरे लिए म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है, जो मुझे हर तरह की नेगेटिविटी से दूर रखता है। और रही बात सोशल मीडिया की, जी हाँ, सोशल मीडिया का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना खाने में नमक का होता है। उससे ज़्यादा उसको अहमियत नहीं देनी चाहिए। सीरियसली कह रहा हूँ, सोशल मीडिया एक ज्ञान का भंडार है, उसका उपयोग कीजिए। बाकी वाहियात चीज़ें देखने में आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को जितना बिजी रखेंगे ना, उतना आपके पास कम टाइम होता है टू थिंक ओवर कि क्या लिखा गया आपके बारे में या क्या लिखा जा रहा है आपके शो के बारे में। जो पॉजिटिव्स है वो लीजिए और नेगेटिव्स को इग्नोर कीजिए एंड कीप योरसेल्फ बिजी।